नमस्कार, मैं नुपुर। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दूंगा, कौआ मोती खाएगा। जी हाँ, आपने भी सुना होगा। ये सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई में आज इतने सारे भारत में कौवे हो गए हैं और जिनको मोती मिल रहा है और वो मोती की परख नहीं है। कहते हैं ना कि जोहरी को परख नहीं और गद्दी पे बैठ गए और हीरे को आप शीशा समझ रहे हैं। आज की कहानी कुछ इसी लेवल की है। आपको हम बेंगलुरु की एक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें 20 साल की एक लड़की और 22 साल का एक लड़का जिसका नाम मोहन है। इन दोनों की कहानी है। ये दोनों बचपन में बोर्डिंग स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे और पढ़ने के बाद दोनों उस लेवल तक आए। उसके बाद पढ़ाई जब स्कूल की समाप्त हो गई तो वो कहीं और ये कहीं, दोनों अलग अलग हो गए। ऐसा अक्सर होता है कि कभी कभी दोस्त मिल जाते हैं बड़े होने पे। स्कूल के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो कभी किसी समारोह में या फिर अन्य जगह पे मुलाकात हो जाती है तो चेहरे से एक दूसरे को लोग पहचान लेते हैं। वहाँ स्कूल में पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, कुछ पास के होते हैं, खास मित्र होते हैं, कुछ वो जो फेस टू फेस हम पहचानते हैं वो होते हैं, किसी किसी से थोड़ा बहुत बातचीत होती है। इस तरह का लेवल होता है। ये जब दोस्त मिला तो दोनों एक दूसरे के चेहरे को काफी अच्छी तरह से पहचान लिए, बातें हो गई। अब बात के बाद फिर मुलाकात होना शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नंबर भी अपना आदान प्रदान किए और बात का सिलसिला यहीं से चालू हो गया। फिर मिलना जुलना हो गया। मिलने जुलने के क्रम में ये बातें प्यार तक पहुंच गई। प्यार के बाद दोनों इतना मिले कि लगा कि चलो क्यों नहीं कि जीवन भर का रिश्ता बना लिया जाए, दोनों क्यों नहीं विवाह बंधन में बंध जाए। इस तरह के प्रस्ताव में दोनों एक दूसरे को स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है, हम लोग जीवन भर का साथ निभाएंगे और शादी कर लेते हैं। चूंकि बचपन की दोस्ती थी और फिल्मों में ऐसा देखने को अक्सर मिल जाता है और फिल्म की कहानी पर ही जैसा मुझे ये आभास हो रहा है कि बिल्कुल वैसी ही स्टोरी जा रही है। चूंकि फिल्म भी कहीं ना कहीं जिंदगी की सच्ची कहानी पर आधारित होता है और कभी कभी जिंदगी जो है फिल्म की तरह बनती है, फिल्म जिंदगी की तरह बन जाता है। तो इन दोनों का प्यार जो है वो जीवन भर का रिश्ता निभाने के लायक हुआ। और वो के बाद क्या हुआ, छुट्टी का दौर आया तो मोहन ने कहा कि क्यों ना हम लोग इस छुट्टी के दिनों में गोवा घूमने के लिए चले। लड़की ने इस बात को स्वीकार कर लिया। आज आम हो गया है, पहले का जमाना कुछ और था, 15, 20, 25 साल पहले का, कि जब ये लोग साथ में घूमने नहीं जाते थे। आज की तारीख में आम हो चुका है कि जब कॉलेज के जो बच्चे हैं एक साथ भी घूमने चल जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका जो होती है वो भी एक साथ या तो सेम डे लौट के चली आती है, नहीं तो 2-4 दिन लॉन्ग टूर रहा तो घूमने के लिए इस कदर सप्ताह भर बाहर रहते हैं। तो ये लोग गोवा चले गए घूमने के लिए। गोवा में कुछ दिन बिताया। बिताने के क्रम में मोहन जो था कुछ फोटोग्राफी भी ली। वीडियोग्राफी जब ली तो उसमें कुछ में इनकी तस्वीर नहीं थी मोहन की, सिर्फ लड़की की तस्वीर थी। कुछ इस तरह का आपत्तिजनक भी तस्वीर था जो उन्होंने चालाकी से ले लिया। दोस्तों में होता है नोक झोंक, कुछ इस तरह के चीजों को उन्होंने शूट कर लिया। चूंकि ये लड़की तो बिल्कुल ही इनोसेंट थी, उसे क्या मालूम कि ये जो तस्वीर ले रहा है उसके पीछे कोई ना कोई जालसाजी का या फिर षड्यंत्र रचा जा रहा है। लड़की बिल्कुल ही इनोसेंट थी, लेकिन लड़का चालाकी से उस तस्वीर को काफी शूट किया और शूट करने के बाद फिर दोनों बेंगलुरु लौट करके चले गए। बेंगलुरु जब लौट करके आए तो कुछ दिन के बाद लड़के ने कहा कि तुम्हारी तस्वीर भेजा और कहा कि ये तस्वीर है, इसको हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे और नहीं तो तुम मुझे इतना पैसा दो। अब लड़की का तो दिमाग ही चकरा गया कि एक लड़का जिससे शादी होने वाली है वो आपसे इतनी बड़ी मोटी रकम करोड़ों में अगर मांग रहा हो तो नेचुरली है कि पैर के नीचे से तो जमीन सरकने जैसा ही लगेगा। लेकिन लड़की को ये लगा कि नहीं, अरे इससे तो मेरी विवाह होने वाली है, शादी होने वाला है, ये लड़का कुछ ना कुछ मजाक कर रहा होगा, तो बिल्कुल हल्के में लिया। लेकिन नहीं, ये बातें हल्की नहीं थी, ये बातों में दम था। और लड़के ने फिर कहा कि हम सीरियस बोल रहे हैं, अगर पैसा नहीं दोगी तो सोशल मीडिया पे ये हम पूरा का पूरा फोटो रख देंगे और फिर देख लेना, और नहीं तो मुझे इतना पैसा ला करके दे दो। अब लड़की छटपटा गई। अब 20 साल की लड़की, इस लड़की की उम्र 20 साल है, नाम अभी सामने में नहीं आया है और हम भी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन लड़के का नाम मोहन है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और लड़की का जो है वो अभी गौन रखा गया है कि किसी भी लड़की की तस्वीर यूं न दिखाया जाए। तो लड़की का नाम भी हम आपको नहीं बताएंगे और लड़के की तस्वीर आप देख लीजिए। तो लड़की ने क्या किया, अपने दादी के अकाउंट से चुपचाप 1,25,00,000 रुपए निकाले और निकाल के लड़के को दे दिया, उसके अकाउंट में दे दिया। लड़के ने 2-3 अकाउंट बताए।
अपने पापा का अकाउंट बताया, खुद का अकाउंट बताया, और एक का अकाउंट और है, 2-3 अकाउंट में पैसे गए हैं। कुछ दिन के बाद लड़के ने फिर अपनी डिमांड रखी और कहा कि मुझे पैसे चाहिए। लड़की ने फिर 1,35,00,000 के करीब रुपए उसको दिए। उसी तीनों के किसी अकाउंट में या थोड़े थोड़े अमाउंट करके डाला गया। ये टोटल जो कैश पैसा था वो 2,57,57,000 यानी 56-7 के करीब ये था। तो लगभग में ये राशि 3.25 करोड़ के करीब उसके अकाउंट में विभिन्न विभिन्न तरीके से उसने डाल दिया। उसके बाद भी लड़के की लालच समाप्त हुई नहीं और उसने कहा कि मुझे कार चाहिए, और साथ में कुछ जेवरात यानी चेन, अंगूठी, इस सब का डिमांड उन्होंने कर दिया। छोटी छोटी कहाँ तो करोड़ों की बात हुई, इतना तो उसने कैश लिया और फिर गाड़ी भी ले ली और कुछ जेवर जो थे वो भी लड़की ने इसे दे दिया। इतना लेने के बाद भी वो चैन से सोया नहीं, क्योंकि उसको तो मिल गई थी एक ऐसा पेड़ जिसको जब भी हिलाइए पैसे झड़ जाएंगे। ये वो सोच रहा था कि जीवन भर आराम से पैसे को झुलाते रहो और पैसा इससे वसूलते रहो। अच्छा, हमको मुल्ला मिल गया, इसको मुल्ला ही कहेंगे। तो अब लड़की क्या है, सोच में पड़ गई कि क्या करे ना करे। फिर लड़के का डिमांड कि कपड़ा चाहिए। अब देखिए कहाँ से कहाँ, कहते हैं इसी को ही निम्न सोच के व्यक्ति को दर्शाया गया है कि कितना छोटा सोच है। करोड़ों लेने के बाद भी वो फ्रेंड जो बचपन की साथी थी इतना ब्लैकमेल करता रहा, और फिर कपड़े का जब डिमांड किया तो लड़की सुन ली, और सुनने के बाद ये सोच में पड़ गई कि अब हम करे तो करे क्या। परिवार को पता ही नहीं कि इतना पैसा घर से जा चुका है, और लड़की इस टेंशन में है। वो घर वालों को पता नहीं कि आखिर मेरी बेटी किस टेंशन में जी रही है जिंदगी, ये कुछ घर वालों को पता नहीं, और ये मन ही मन सोच रही है कि क्या करे और ना करे। लेकिन एक बात मुझे ये ख्याल आता है कि कभी कभी आप परेशान होंगे, कभी जब कभी तो दिमाग में इधर उधर आपका जो मन करेगा ये करे वो करे, लेकिन जो अच्छे हृदय के लोग जो होते हैं उसको एक पावर जरूर आकर के सहयोग और सहायता करते हैं। वो पावर है ऊपर का, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, ये हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे। और वही आपको ऐसा रास्ता सुझाती है जैसे आप आगे चलते हो और उसमें बिल्कुल आपको लगता है सब कुछ साफ सुथरा हो गया, जो कंकड़ थे, जो कांटे थे जिन जीवन में, वो खत्म हो गया। अब हम फूल ही फूल की खुशबुओं के बीच चले जा रहे हैं। ऐसा होता है, और यही यहाँ पे हुआ। लड़की को मन में आया कि क्यों ना हम पुलिस स्टेशन में जाएं और थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। लड़की ने ऐसा ही किया, क्योंकि बार बार पैसा मांगना आखिर कब तक ऐसा चलता है। लड़की गई और जाकर के थाने में गई और पुलिस अधिकारी को सारी बातें बताई। गोवा से घूमने से लेके बचपन में जो पढ़ाई एक साथ की थी, फिर मुलाकात हुआ, फिर बातें हो गई, शादी तक बात पहुंच गई, फिर गोवा चले गए घूमने के लिए। वहां से जब आए उसके बाद ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी लड़की ने विस्तार पूर्वक अधिकारी को बता दिया कि इस तरह मेरे साथ हो रहा है और मैंने इतने पैसे दिए और इसी से अकाउंट में मैंने पैसे डाले हैं। अब पुलिस अधिकारी पूरी बातें आराम से सुन करके, और उनको तो लगा ही कि किस तरह 20 वर्ष की लड़की को छल किया गया, और ये साथी दिमाग छल करता चला गया। और उसका कांटेक्ट नंबर भी पुलिस ले ली, सब कुछ ले ली। उसके लड़की तो वापस आ गई। पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके पूछताछ जारी हुई। अकाउंट नंबर में तो दोनों मैच हुआ। 80 लाख रुपया तो पुलिस बरामद कर चुकी है जो लड़की को मिला है, बाकी पैसे भी पुलिस बरामद कर ही लेगी। अब क्या है कि लड़के के पिता के पास भी जो अकाउंट था उसमें भी पैसे गिरे थे, उनके पिता भी साथ में मोहन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब क्या है कि दोनों से पुलिस बात कर रही है। अब जो जेवर है, जो पैसे हैं, जो गाड़ी है, ये टोटल का लेन देन करके और लड़की को मिलेगा। भले ही वो अपना घर बेच के दे या जमीन बेच के दे या कुछ भी बेच के दे, पैसा तो लड़की को हर हाल में उसे देना ही पड़ेगा, और साथ में ब्लैकमेल करने का सजा भी मिलेगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया का पे डाल देंगे धमकाना, ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा। किसी को आप धमका लीजिए गलत रूप से फोटो खींच करके, तो नेचुरली है कि आप पर भी 420 का केस तो बनता ही बनता है, और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे। खैर, ये कहानी आज की थी जिसमें कोई मर्डर नहीं है, और भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि पैसे तो कमाने की चीज है। वो पैसे आप समझ सकते हैं कि जो लगभग में 3.25 करोड़ रुपए, यानी सारा कुछ मिला करके आप 3 करोड़ के लगभग में इस चीजों का आंकड़ा बिठा सकते हैं। गाड़ी, जेवर या फिर जो कैश अमाउंट उन्होंने दिया, तो
3 करोड़ एक 20 साल की लड़की जो घर से छुपा कर दे रही है, तो ये मानने की चीज है कि वो करोड़पति परिवार की ही लड़की है, जहाँ पैसे की उस तरह की चीजें नहीं है कि 3 करोड़ अकाउंट से चला भी गया तो कोई खोज खबर लिया ना हो। तो वह पैसे वाली लड़की थी और इस तरह की घटनाएं इन दिनों देखा जाता है। लेकिन जान तो बच गई ना, और जान बच गई तो पैसे तो कमाने की चीज है या फिर मोहन से वसूल लेने की चीज है। तो ये चीजें बहुत अच्छी थी कि बच्ची की जान बच गई। लेकिन ये कहानी तो यहाँ तक थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी बच्चियां आज हमारे भारतवर्ष में पड़ी हैं जो विश्वास पे लड़के से मिलती हैं और परिवार को बताए बिना कहीं ना कहीं चली भी जाती हैं। उसके बाद उनकी जो भी बॉडी के पीसेस मिलते हैं, कभी पॉलीथीन में, कभी इधर कभी उधर, उस तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। कुछ लोग इतना मजबूर हो जाते हैं, ब्लैकमेल इतना किया जाता है कि खुद को ही फांसी लगा के वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती हैं। लेकिन ऐसी ही चालाकी बरतनी चाहिए। ये लड़की ने ना इनको भी डर था कि परिवार को बताएंगे तो परिवार क्या कहेगा, चूंकि इतने पैसे लड़के को दे दिए हैं। और दूसरी चीज है कि इन्होंने भरोसा किया था, कौन अपने स्कूल वाले जिंदगी को याद किया था कि दोनों की दोस्ती हुई और इस तरह प्यार पनप गया। ये काफी सोच विचार करके ये लड़की को तो बहुत हम चालाक और तेज समझेंगे, और इसको तेज दो तरह का होता है, एक होता है धूर्त, तो वो तो बेकार होता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और भगवान ने इनको सहायता सहयोग किया जिससे ये गलत रास्ते में फंसी नहीं, जाकर पुलिस स्टेशन तक गई और अपनी जो भी समस्या थी, तुम डालना है तुम डालो सोशल मीडिया पे, कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी भी पिटाई आराम से हो जाएगी। और ब्लैकमेल अगर कर रहे हैं तो ब्लैकमेलर को भी उस तरह की जवाब दिए जा सकते हैं। लड़की गई, आज लड़की जीवित है, पुलिस के गिरफ्त में मोहन और उसका जो उसके फादर है वो हैं, और अभी की तहकीकात जारी है और पैसे वसूल लिए जाएंगे। लेकिन आज जो बहुत सारी बेटियां हैं उनको सोचना होगा कि इस तरह की बात ना करे। इतना बड़ा जो रकम है वो किसी को भी शादी से पहले लड़के को ना दे, वो दादी का हो, माँ का हो, जेवर हो या पैसे हो, कोई भी वो घर वाले का अधिकार है। अगर लड़का आपसे प्यार करता है तो फिर पैसा बीच में कहाँ आ गया। और जब शादी हो जाएगी तो अगर कमी रहेगी तो आपकी आंखें तो देखेगी कि अपने पति जो मेरे हैं वो अभी प्रॉब्लम में है, तो उनको, अगर आपके पास पैसा है, आपके माँ बाप के पास पैसा है, तो ये नहीं कि लड़का के कहने पे, आप खुद अगर देखते हैं कि नहीं समस्या है तो दोनों परिवार एक बन चुका है, तो एक दूसरे परिवार को तो सहायता सहयोग करना ही चाहिए। लेकिन इस तरह का ब्लैकमेल, अब देख लीजिए लड़के की विचारधारा, ये तो सोचा कि हमको एक पेड़ मिल गया जिसको झुलाते जाओ और पैसे हमको मिलते चले जाएंगे, और लड़की ने ये सोचा नहीं, सहृदय लड़की वो देती चली गई पैसा इस तरह का कि चलो तुम्हारा, और कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, यानी कि तुम हट जाओ, तुमको दिमाग से ही हम हटा देंगे। इस दौर में लड़की पैसा देकर के चाहती थी कि पिंड छूट जाए और बात वहीं के वहीं रह जाए। लेकिन ये लालची जो लड़का मोहन था वो देखिए अंत में कपड़े पे आ गया कि अब मुझे कपड़ा चाहिए। ये छोटी सी चीज इतना करोड़ रुपए लेने के बाद अब फंस गए ना। तो गलत नियत से जो कदम बढ़ाइएगा जीवन की तरफ, कहीं ना कहीं इस समय में फंस जाइएगा, समय आपको फंसा ही देगा। तो कभी भी बिल्कुल ही सहृदय बनना चाहिए, और दोस्ती में एतवार विश्वास जरूर हो, विश्वास करके ही किसी से हाथ मिलाइए, और जो हाथ मिलेगा वो दूर तलक जाएगा, इतना याद। इसीलिए मैंने आपको कहा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौआ मोती खाएगा। ऐसे मोतियों को तो माला में पिरो कर पहनना चाहिए, अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। एक दोस्त मिली, इतनी खूबसूरत दोस्त मिली, सब कुछ था, उस दोस्त को आपने खो दिया और अब कहाँ है पुलिस की हिरासत।